इसरो ने सौर मिशन की घोषणा की, एक और वैश्विक उपलब्धि। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने घोषणा की कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी जनवरी में अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगी, जो 2025 का पहला प्रक्षेपण होगा। इसरो ने 2024 का समापन अपने 99वें मिशन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या PSLV C60 के सफल प्रक्षेपण के साथ किया, जिसमें 2 इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल मिशन SpaceX और POEM-4 शामिल है। नए साल में भी ये प्रयोग जारी होने के बावजूद भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इस सफलता की लहर पर सवार होने की कोशिश कर रही है और एक बड़ी घोषणा की है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने घोषणा की कि 2025 का पहला मिशन इसरो का ऐतिहासिक 100वां मिशन होगा। उन्होंने यह बताया कि यह जनवरी में होगा, लेकिन इसकी पुष्टि कब की जा रही है, इसकी योजना क्या बनाई जा रही है, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। हालांकि उन्होंने बताया कि 100वां मिशन जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या GSLV Mk2 रॉकेट पर होगा। यह मिशन भारतीय सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम को जोड़ने के लिए होगा, जिसे इसरो द्वारा समय के साथ स्थापित और विस्तारित किया जा रहा है। इस मिशन का नाम GSLV F-15 और NVS-02 मिशन होगा। इसका पेलोड IRNSS-1 सैटेलाइट होगा, जो भारत के नेविगेशन सैटेलाइट समूह का हिस्सा है। NVS या नेविगेशन सैटेलाइट नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन या नाविक का हिस्सा है, जो कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स या GPS के समान है, जिसका प्रयोग अक्सर दुनिया भर में किया जाता है। GSLV F-15 भारत के जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या GSLV की 17वीं उड़ान होगी। यह भारत के स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण के साथ GSLV की 8वीं परिचालन उड़ान, कुल 11वीं उड़ान भी होगी। मिशन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित सहायता प्रदान करना होगा: सटीक सैन्य गतिविधि, रणनीतिक अनुप्रयोग, स्थलीय हवाई और समुद्री नेविगेशन, परिशुद्ध कृषि, भूगणितीय सर्वेक्षण, आपातकालीन सेवाएं, बेड़ा प्रबंधन, मोबाइल उपकरणों में स्थान आधारित सेवाएं, उपग्रहों के लिए कक्षा निर्धारण, समुद्री मत्स्य पालन, वित्तीय संस्थाओं, विद्युत ग्रिडों और अन्य सरकारी एजेंसियों के लिए समय निर्धारण सेवाएं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT आधारित अनुप्रयोग। NVS-02 IRNSS-1 के उपग्रह के बारे में देखें तो जैसा कि नाम से पता चलता है, NVS-02 दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन उपग्रहों की श्रृंखला में दूसरी और नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन NAVLC में नवा उपग्रह होगा। अपने पूर्ववर्ती NVS-01 की तरह ही NVS-02 में भी संभवतः 2 तरह के पेलोड होंगे: फर्स्ट नेविगेशन पेलोड और सेकंड रेजिंग पेलोड। नेविगेशन पेलोड वह है जो अर्थ पर उपयोगकर्ताओं को संकेत प्रेषित करता है। यह स्पेक्ट्रम में 3 बैंड L1, L5 और S बैंड का उपयोग करके ऐसा करता है। चूंकि समय सापेक्ष है और कई कारक इसे प्रभावित करते हैं, इसलिए सटीक समय जानने के लिए इस पेलोड पर एक परमाणु घड़ी लगी होती है। यह आमतौर पर एक रुबिडियम परमाणु घड़ी होती है। रुबिडियम परमाणु घड़ी रुबिडियम 87 परमाणु के दोलनों की गणना करके 1 सेकंड की लंबाई मापती है। ये वॉच इतनी पावरफुल होती है कि इनकी सटीकता 10 क्वाड्रिलियन में लगभग 3 भागों की होती है, जिसका मीनिंग होता है कि वे 100 मिलियन वर्षों में 1 सेकंड के भीतर समय रख सकती है। रेजिंग पेलोड में एक ट्रांसपोंडर होता है। यह नेविगेशन सैटेलाइट को ग्राउंड स्टेशन पर रिसीवर को टाइम स्टैम्प्ड नेविगेशन सिग्नल संचारित करने में मदद करता है। फिर इस जानकारी को अंतिम उपयोगकर्ता स्तर पर संसाधित किया जाता है, ताकि उनकी सटीकता, स्थिति, गति और समय का पता लगाया जा सके। यह पृथ्वी पर मौसम की स्थिति के बावजूद निर्बाध और बिना रुके सेवा प्रदान करने में मदद करता है। इसमें दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों में सभी संचार को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए अधिक मजबूत एन्क्रिप्शन प्रणाली है। अमेरिका के GPS की तरह भारत के नाविक का भी दोहरा उपयोग है। नागरिक और सैन्य नाविक को पहले IRNSS या भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नाम दिया गया था, जिसका कवरेज एरिया बहुत कम था। वर्तमान में 4 वैश्विक नेविगेशन सिस्टम हैं: USA से GPS, रशिया से ग्लोनास, यूरोपीय संघ से गैलीलियो और चीन से बेइडो। भारत का नाविक और जापान का QZSS अभी भी केवल क्षेत्रीय है, लेकिन भविष्य में वैश्विक हो सकते हैं। आखिरी GSLV मिशन GSLV F-14 इनसेट
3DS मिशन था, जिसे 17 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। इसने इनसैट 3DS सैटेलाइट पेलोड को GTO या जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया। नाविक के लिए इस्तेमाल किया गया 8वीं GSLV मिशन मई 2023 में था, जब इसरो ने NVS-02 के पहले NVS-01 को लॉन्च किया था। इस मिशन का नाम GSLV-F12 NVS-01 मिशन रखा गया था।